सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो फाइनली मैं हिसार में आ चुकी हूँ बहुत दिनों के बाद, यानी लगभग 1 महीने के बाद। तो बहुत सारे इंसिडेंट जो है इन बिटवीन दीज डेज देखने को मिले। जो सबसे बड़ा इंसिडेंट पूरे के पूरे इंडिया में टॉक ऑफ द टाउन बना, दैट वाज अबाउट यूके राइडर। UK07 जिनकी आईडी है, और वो लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद पूरे परिवार की पोल खोलते हैं, और पोल खोलने के बाद 140 150 गाड़ी की स्पीड करके अपना खुद का एक्सीडेंट कर लेते हैं। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज सेफ नाउ। वो पहले उत्तराखंड के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए, देन उनको रेफर कर दिया गया दिल्ली के हॉस्पिटल में। लेकिन इसी बीच में आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरी जो आईडी है उस पर स्ट्राइक आ गई है, जिसकी वजह से मेरी जो आईडी है वो रिकमेंडेबल नहीं होगी। आपके सामने वीडियोस तभी आएंगे जब आप मेरे चैनल को सर्च करके देखेंगे, और ये रिकमेंडेशन ऑफ मेरी 1 अप्रैल तक है। तो आप ये आईडी सर्च करके देख लेना। लेकिन इसी बीच जो बड़ी बड़ी चीजें मैंने नोटिस करी, हालांकि कई लोगों को ये बात चुभ सकती है, बुरी लग सकती है। देखिए, अगर आप एक बड़ी गाड़ी में, फॉर एग्जांपल फॉर्च्यूनर को, जिसके बचाने के जो रेट हैं वो 5 स्टार है। आप उसके वो सेफ्टी पूरी देती है आपको। अगर आप 150 160 के ऊपर भी एक्सीडेंट करेंगे तो वो बचाएगी बचाएगी। बाकायदा आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। तो यूके राइडर ने भी सीट बेल्ट लगाई हुई थी। सीट बेल्ट लगाने के बाद ही वो कहीं ना कहीं बच पाए हैं। लोग इस प्रकार के कमेंट भी कर रहे थे कि जहां पर पूरी फैमिली ने यूके राइडर का साथ नहीं दिया, जिनका नाम रियल में अनुराग है, गाड़ी ने साथ दे दिया, और 150 की स्पीड के बावजूद भी वो बच गए कैसे न कैसे करके। और जो उस गैंग का नाम है वो ब्रो सेना है, जो बहुत ज्यादा सपोर्ट के अंदर आई है अनुराग के लिए। इसी बीच कई कई यूट्यूबर्स थे, ऐसे यूट्यूबर थे जिन्होंने वीडियो बना बना के वहां पे डाली कि भाई मैं जा रहा हूं अभी हॉस्पिटल में मिलने के लिए, भाई अब ये हो गया, भाई वो हो गया है। देखिए, उनकी इंटेंशन वही जाने, लेकिन उनको इस बात का पता था कि अब ये बहुत ज्यादा गर्म मामला है, और इसके अंदर वीडियोस बना बना के अगर हम लोग सोशल मीडिया पर डालेंगे तो ऑफकोर्स बात है, हमें बहुत सारे व्यूज मिलेंगे, और मिले भी सही। खैर, उनकी जो मिनिमम टू मिनिमम व्यूअरशिप थी वो दैट वाज अबाउट 2 मिलियन। लेकिन अब बात आती है सोशल मीडिया की लाइफ को लेकर। 7 महीने से उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी UK07 ने, और 8 साल पहले उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एक बाइक पर, और वो जाते थे अलग अलग जगहों पर, एक्सप्लोर करते थे, लोगों को दिखाते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात भी एक लड़की के साथ होती है। लड़की के साथ मुलाकात होने के बाद उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मैच नहीं करती। मैच नहीं करने के बाद अब उनको ये लगता है, अनुराग को, कि जो मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी है वो अब अगर तलाक होता है तो सारी की सारी उसमें से हाफ प्रॉपर्टी मुझे अपनी वाइफ को देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर देते हैं। लेकिन आफ्टर दैट डाइवोर्स ही केम टू नो कि उनकी मम्मी भी अब उस प्रॉपर्टी में उनको कोई भी हिस्सा नहीं दे रही है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और 7 महीने तक कोई भी वीडियो उनकी नहीं डालते सोशल मीडिया पर। लेकिन इसी दौरान 2 साल पहले वो लाइमलाइट में तब आते हैं जब वो बिग बॉस का पार्ट बनते हैं। बिग बॉस में जाने के बाद एक जर्नी अपनी दिखाते हैं कि वो रियल में कैसे हैं और व्लॉग्स के अंदर कैसे हैं। तो लोगों को कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता, क्योंकि ऑफ कोर्स बात है कि हम लोग भी ये बिलीव करते हैं कि सोशल मीडिया पर जितना हो सके उतना ज़्यादा रियलिस्टिक बन के रहें, क्योंकि जितना आप रियलिस्टिक बन के रहेंगे लोग उतना ही ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, उतना ज़्यादा ही आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। लेकिन इसी बीच बात आती है जिंदगी की। अब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था, 82,000 फॉलोवर्स थे, डिसेबल हो गया। मैंने मेरी मम्मी को रोते रोते फ़ोन किया। मैंने कहा, मम्मी मेरी 1 साल की मेहनत पूरी मर चुकी है। 7-8 साल पहले हालांकि मैंने चैनल स्टार्ट किया था, बट मेरी 1 साल की मेहनत क्योंकि मैं पिछले 1 जनवरी 2025 से लेके अब तक एक्टिव थी, और इसी बीच अकाउंट चला गया। मेरी मम्मी ने कहा, अकाउंट गया, इंसान तो नहीं गया ना, मेहनत कर और अपने एफर्ट्स लगा, तू कोई बदली थोड़ी ना है। वही एक्सपीरियंस है तेरे पास, बोलने का टैलेंट है, बात करने का टैलेंट है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, अच्छे लोगों के साथ लिंक है, तो दिक्कत किस बात की है। क्यों डरना, क्यों घबराना। अपना बना अलग से चैनल और अपना चला, और तब से लेके अब तक मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं टूटी नहीं बिल्कुल भी। बस एक बार मैं अपनी मम्मी के सामने रोई थी, उसके बाद से मेरी मम्मी ने इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट कर दिया कि जिसके बाद मुझे लगा कि छड्रो ना, 82,000 क्या 82,000, दोबारा करते स्टार्ट। और उसके बाद फिर मैं अब दोबारा से कंटेंट वहाँ पे रेगुलरली बना रही हूँ। बट इसी बीच अगर हम लोग अनुराग की बात करें ना, उसके मम्मी क्या, उसके पापा क्या, उसके भाई क्या, उसकी वाइफ क्या, उसके फ्रेंड्स क्या,
कोई भी उसके साथ में नहीं आया, और नहीं आने के बाद उसको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि वो किसके सामने शेयर करे। फॉर एग्जांपल मेरे पास तो मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैं उनके सामने अपनी बातें रख देती हूँ, वो मुझे गाइड भी कर देते हैं, मुझे वो कोऑपरेट भी करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट भी करते हैं, और हमेशा लाइक ये कहते हैं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। बट जब जिसकी इंसान की लाइफ के अंदर कोई व्यक्ति ना होना, तो सच में उसका जो रिजल्ट होता है वो दुनिया के सामने है आज। और अनुराग जो है अभी हॉस्पिटल के अंदर है, दिल्ली में है, हालांकि वो आईसीयू से बाहर आ चुके हैं और उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। नाउ ही इज़ फाइन। बट वही बात है कि जब उनकी वीडियोस देखी तो वीडियो देखने के बाद जो उनकी पत्नी है वो भी उनसे मिलने के लिए जाती हैं, प्लस में उनके अभी पेरेंट्स का तो नहीं पता, बट उनके मैनेजर ने ये ज़रूर एक पोस्ट डाल के बताया है कि अभी जो उनके घर वाले हैं वो लगातार आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वो उनकी टेक केयर कर रहे हैं। बट मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, लाइक ये धन, ये दौलत, ये गिला, ये शिकवा, ये रोना, ये धोना, ये सुख, ये दुख, सब कुछ के सब कुछ यहीं पर रह जाएंगे। जब इंसान ही चला जाएगा तो आप करोगे क्या? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे? क्या हो गया? मतलब प्रॉपर्टी ठीक है, आपने, आपके बेटे ने आपको कमा के दे दी प्रॉपर्टी सारी की सारी, आपकी हालत जो थी वो पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, आपको इंडिपेंडेंट बनाया, आपके बेटे के नाम पर आपको जानना शुरू किया, उसके बाद आपने दोगलापंती नहीं दिखानी थी। आप यहाँ पर 20 साल जिएंगे, 30 साल जिएंगे, 35 साल, मैं कहती हूँ भगवान करे आपकी बहुत लंबी उम्र हो, लेकिन इसी बीच जो ये मतलब स्टेप उठाया गया, लाइक अपने बेटे की प्रॉपर्टी हड़प के बैठ जाना इज नॉट वर्थ इट। आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि, क्योंकि वही बात है ना कि आपके पेरेंट्स को ये बात पता होती है कि अपने बच्चे को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे उसका ब्रेन वॉश करना है, ताकि वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, बीच में उसके कोई भी दिक्कत, कोई भी गिला या कोई शिकवा ना आए, ठीक है। और आप अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को जितना अच्छे से समझ सकते हैं, इतना तो कोई मतलब दूर का रिश्तेदार या फिर उसके फ्रेंड्स भी नहीं समझ सकते। तो इसीलिए अपने बच्चों के फ्रेंड बन के रहिए। ज़रूरी नहीं है उनको वो अपने फ्रेंड्स के सामने जाए, रोए। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ये ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं रोई किसी के सामने, मैं रोई किसके सामने? मेरी माँ के सामने, क्योंकि मैंने एक बात सोच रखी है कि ज़िंदगी में अगर रोना है अपनों के सामने रो, क्योंकि बाहर वालों के सामने अगर आप रोओगे ना, कल को वही लोग महफिल में बैठकर आपके किस्से गा रहे होंगे कि ये तो ऐसी हुआ करती थी, ये तो ऐसे रोती थी, ये तो ऐसे करती थी, ये तो वैसे करती थी। बट ज़िंदगी में अपनी फैमिली वालों का सपोर्ट लेके चले, ये एक बहुत बड़ी सीख दी है अनुराग ने। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज़ सेफ एंड उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से एक मतलब नई ज़िंदगी मिली है उनको, एक तरीके से तो मैं यही कहूँगी। और मैं तो ये कहूँगी कि नई ज़िंदगी मिली है, और नई ज़िंदगी मिलने के साथ साथ इनको जो है एक नई जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए हर तरीके का मोह, अहंकार, क्रोध, लोभ, कुछ भी नहीं रखा इन चीज़ों के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना चाहिए। बाकी वीडियो देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंड्स बन के रहें, उनके सामने ही बात शेयर करें, उनके सामने ही रोएं। आपके पेरेंट्स के बिना आपका कोई भी नहीं है, और आपके पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि आपके बच्चों के सिवाय आपका कोई भी नहीं है। जो सबसे पाक, साफ, पवित्र, निस्वार्थ भावना वाला जो रिश्ता होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ का होता है अपने बच्चे के साथ, और किसी का भी नहीं। बाप का होता है, ठीक है, लेकिन जन्म तो माँ की कोख से लिया होता है आपने। तो वो एक रिश्ता है जो भगवान बनाकर भेजता है, और उस रिश्ते से बड़ा कोई भी रिश्ता इस ज़िंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।